आजकल ट्रेंडिंग में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है रिप्लेसमेंट वाला। तो चलिए समझते हैं कि रिप्लेसमेंट होता क्या है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है, मान लो मैंने कहा 50 लीटर है, 50 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी जो है ना 3-2 के अनुपात में है, 3-2 के अनुपात में है। आपने क्या किया, आपने इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला, 10 लीटर जो मिक्सचर है, 10 लीटर जो मिश्रण है वो बाहर निकाल लिया, निकाल लिया, निकाल लिया। तो इधर जो बचेगा वो शेष बचेगा। आप मुझे दो बात आपको मुझे बतानी है कि जो आपने मिश्रण निकाला उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। जो आपने मिश्रण निकाला बाहर उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। गुरुजी आपसे पढ़ के गांव में फ्री सभी गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या बात है। ट्रू स्पिरिट होना भी चाहिए ऐसा बच्चे, है ना। हर किसी को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी, और जिसके पास पैसा है उसकी तो मर्जी है पढ़े ना पढ़े, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है और वो चाहता है पढ़ना उसको तो मौका बच्चा जरूर मिलना चाहिए। तो 10 लीटर मिश्रण निकाला, मैंने कहा जो मिश्रण बाहर निकला उसमें दूध पानी का रेशियो क्या है, और दूसरा मेरा सवाल है जो मिश्रण बचा उसमें दूध पानी का रेशियो क्या है। ये मेरे दो सवाल हैं आपसे, ये मेरे आपसे दो सवाल हैं कि दूध और पानी का मिश्रण है 3-2 का, 10 लीटर आपने मिश्रण निकाला, जो मिश्रण बाहर निकाला उसमें दूध पानी का रेशियो क्या है, और जो मिश्रण इस निकलने के बाद जो बचा उसमें दूध पानी का रेशियो क्या है। बच्चे अब आप सुनना मेरी बात, जब भी हम बात करेंगे ना सॉल्यूशन की, मिश्रण की बात करेंगे, चाहे वो दूध पानी का हो, चाहे वो अम्ल और एसिड वाटर का हो, अम्ल पानी का हो, चाहे वो शराब और पानी का हो, अल्कोहल वाटर का हो, हमेशा याद रखना आप उसमें से कुछ भी आप मिश्रण निकाल रहे हो ना, वो हमेशा उसी अनुपात में निकलेगा जो उसका ओरिजिनल रेशियो था। जो उसका ओरिजिनल रेशियो था यानी कि जो हमारा मिश्रण निकला वो 3-2 के अनुपात में ही निकलेगा, जो ओरिजिनल रेशियो है उसी अनुपात में मिश्रण निकलेगा, और इसे निकलने के बाद जो शेष बचा भाई साहब उसका भी अनुपात वही बचेगा जो आपका ओरिजिनल मिश्रण था। अनुपात कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, मान लो आप सुनो मेरी बात कि 10 लीटर आपके पास दूध और पानी का मिश्रण है, आपने 3 लीटर मिश्रण निकाला, उसमें से 10 लीटर में से 3 लीटर मिश्रण निकाला, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उस 3 लीटर में 2 लीटर दूध हो और 1 लीटर पानी हो। नहीं, कभी नहीं हो सकता। मतलब हम डिसाइड ही नहीं कर सकते क्या अनुपात है जब तक कि हमें यह ना पता हो कि जो वो 10 लीटर का मिश्रण है उसमें कितना दूध और कितना पानी है, उसमें कितना दूध और कितना पानी है उस 10 लीटर में। अगर हमने वो पता कर लिया फिर हम बता देंगे कि जो आपने 3 लीटर निकाला है इसमें दूध पानी क्या होगा और जो बचा है उसमें दूध पानी क्या होगा। याद रखना वो हमेशा ओरिजिनल ओरिजिनल रेशियो में रहेगा, ओरिजिनल अनुपात में रहेगा। जो मिश्रण बाहर निकला है और जो मिश्रण बचा है वो भी ओरिजिनल अनुपात में ही बचेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस। चलो ये कॉन्सेप्ट आपका रिप्लेसमेंट का है, मिश्रण में जब चीजें निकाली जाती हैं जो शेष बचता है, तो ये चीज आपको क्लियर है। ओके, अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवाल की तरफ। ठीक है, इसमें हम जो हमने फ्राइडे को कॉन्सेप्ट सीखा था कि जो चीज बाहर से मिलाई जाती है एलिगेशन मेथड मैं उसी पर लगाता हूं, और जो चीज बाहर से मिलाई जाती है वो अपने आप में 100% होती है कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता में। हालांकि जो ये टाइप है ना इसके कम से कम 5-6 तरीके आते हैं मुझे करने के, लेकिन उन 5-6 तरीकों में फंसाकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। आपको मैं इसके दो मेथड्स बताऊंगा, आपको जिससे भी जाना है आप उस मेथड से जा सकते हैं। ठीक है, सवाल है कि एक पात्र में एक स्प्रिट और पानी का मिश्रण है जिसमें 24% स्प्रिट है। अब कह रहा है जब 20 लीटर मिश्रण को निकालकर 20 लीटर मिश्रण को निकालकर उतने ही पानी की मात्रा डाल दी गई, जितना आपने मिश्रण निकाला ना 20 लीटर उतना ही पानी डाल दिया आपने, तब स्प्रिट 21% हो गई उस मिश्रण में। तो आपको बताना है पात्र में कुल कितना लीटर मिश्रण था, टोटल मिश्रण कितना था। अब ये सवाल पता है क्या है, कोई आपके पास ऐसा डब्बा है, उस डब्बे में 24% स्प्रिट है और बाकी पानी है। हुआ क्या कि इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाला और 20 लीटर ही पानी डाल दिया, तो टोटल मात्रा तो चेंज नहीं हुई। आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं हुई। अब कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, तो भैया स्प्रिट 21% हो गई। आपको दो चीज लाइन मैंने बताई, जो चीज बाहर से मिलाई जाती है एलिगेशन मेथड उसी पर लगाते हैं, और जो चीज बाहर से मिलाई जाती है अपने आप में 100% होती है। आपने देखा कि सर उसने 20 लीटर मिश्रण निकाला और पानी डाल दिया, तो दो बात हमें क्लियर हो गई कि अगर उसने बाहर से पानी डाला है ना तो मैं एलिगेशन मेथड जो लगाऊंगा ना वो पानी पर लगाऊंगा। किस पर बच्चे? वो मैं पानी पर लगाऊंगा। एलिगेशन मेथड किस पर लगेगा? एलिगेशन मेथड लगेगा पानी पर, क्योंकि उसने बाहर से पानी मिलाया है। ओके, अब हमें पानी का ही परसेंटेज चाहिए, हमें पानी का ही परसेंटेज चाहिए। मैं इसको दूसरे मेथड से भी कराऊंगा, मैंने कहा ना दो मेथड में लेकर चलूंगा और मजा आएगा आपको। दोनों मेथड आपको आनी चाहिए, हालांकि मुझे ये मैं कम से भी कम 5 मेथड से कर सकता हूं, लेकिन कोई कोई जरूरत नहीं है। आप दो मेथड पढ़ो, मैं गारंटी से कर रहा हूं आप जब इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना अगले 3 मेथड आप खुद ढूंढ लोगे वो कौन से हैं। 24% स्प्रिट है, पानी कितना परसेंट है? मुझे पानी पर एलिगेशन लगाना है तो मुझे परसेंटेज भी पानी का चाहिए। मैंने कहा 24% स्प्रिट है, पानी कितना परसेंट है? तो 100 में से 24 घटा दो। भैया यहाँ 24% स्प्रिट बोला उसने, उसने क्या बोला? 24% स्प्रिट। तो पानी कितना परसेंट है? अगर आप यहाँ से पानी का परसेंट निकाल रहे हो तो 100 में से 24 हटा दो। आप कहेंगे सर 76% पानी है। और जो पानी बाहर से मिलाया गया, जो पानी बाहर से मिलाया गया है बच्चे, वो तो अपने आप में सर 100% होता है, वो तो अपने आप में 100% होता है। और मिलाने के बाद भाई साहब स्प्रिट हो गई 21%, तो पानी कितना होगा? पानी पानी कितना होगा? आप कहेंगे सर 100 में से 21 हटा दो, 79% पानी होगा। 79% पानी होगा, और इसे आप सेंटर में रख दो, इसे आप सेंटर में रख दो, रेशियो बना लो नीचे। भैया 100 में से 79 गया तो 21, और 76 में से 79 गया तो सॉरी 79 में से 76 गया तो 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब सुनना बच्चे, हमने जो फ्राइडे में क्वेश्चन किए थे, उसमें मैंने बोला था कि ये चीज, ये वाला पार्ट जो होता है ये बाहर से मिलाने वाला होता है, बाहर से जो चीज मिलाई गई है, तो इसमें भी ये ऐसा ही होगा। लेकिन फ्राइडे को मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ये आपका इनिशियल या फिर टोटल क्वांटिटी होती है, बताया था मैंने ऐसा आपको। लेकिन यहां पर जो टोटल क्वांटिटी होगी वो इन दोनों का सम, इन दोनों का योग होगी।
यहां पर जो टोटल क्वांटिटी होगी ना बच्चे वो इन दोनों का योग होगी। ये रिप्लेसमेंट वाला पार्ट और जो 7 बचा हुआ पार्ट है इन दोनों का योग। याद रखना ये बात, फ्राइडे वाले में मैंने बोला था जो चीज बाहर से मिलाई गई, अंदर से कुछ नहीं निकाला, जो चीज बाहर से मिलाई गई उसमें टोटल मिश्रण ये लेफ्ट वाला पार्ट होता है। और रिप्लेसमेंट वाले सवालों में रिप्लेसमेंट यानी कि कुछ चीज अंदर से निकाली गई और बाहर से डाली गई, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस किया गया। इसमें जो टोटल क्वांटिटी होती है इनका योग होती है टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी बच्चा कितना हो जाएगी? 7 और 1 8 यूनिट, ये टोटल होगी। आपको पता है कि 20 लीटर मिश्रण निकाला और 20 लीटर ही पानी डाला, तो भैया बाहर से कितना पानी डाला है? 20 लीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 20 लीटर। 1 यूनिट का 20 लीटर। आपसे पूछा है कुल कितना लीटर मिश्रण था, वो तो 8 यूनिट था, तो 8 गुणा 20 यानी कि आप कहेंगे सर 160 लीटर है जो आपका टोटल मिश्रण है। और हो गया सवाल, हो गया सवाल। बस ये चीज आपने याद रखनी है कि जो आपका रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें टोटल क्वांटिटी इन दोनों का सम होती है। क्यों भाई? बात तो बनी, क्यों सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे ये वाला पार्ट जो है ना ये केवल बाहर से मिलाया नहीं है, इसको रिप्लेस किया है। इतना ही पार्ट अंदर से निकाला गया होगा, उतना ही पार्ट बाहर से मिलाया गया है। तो ये कोई बाहर से ऐड हुई आइडेंटिटी क्वांटिटी नहीं है, अंदर से भी तो इतना ही पार्ट निकला, तो वो जो अंदर से निकला हुआ पार्ट है वो भी तो जुड़ेगा इसमें, वो भी तो जुड़ेगा भाई, इसमें अंदर से निकलने वाला पार्ट भी तो जुड़ेगा। तो ये 20 लीटर बेशक उसने बाहर से पानी मिलाया, लेकिन 20 लीटर मिश्रण भी तो निकाला उसने अंदर से, तो वही 20 लीटर मैंने इस 7 और 1 8 को टोटल मिश्रण बोला। इसीलिए ये तो हो गया। चलो इसका पहला मेथड आपको मैं इसको